बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, आज कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो हम आए थे चेज़िप शॉपिंग मॉल और यहाँ से हम कुछ देख रहे थे कि चीज़ें ये हैं जी सीड्स और अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं। कुछ एक्सपेंसिव मुझे लगे थे क्योंकि आम अगर किसी पंसार शॉप से लें तो थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से कॉस्टली आपको मिलेंगे। लेकिन चीज़ अच्छी होती है, ऑर्गेनिक, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैकिंग इनकी की होती है। सो नो डाउट कि अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है रीज़नेबल प्राइस में। तो अब हम आ गए थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ से मैंने गबरीनी से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ प्रोडक्ट थे जो मेरी अभी फिनिश हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि गबरीनी से ले लूँ, लेकिन जो रिक्वायर्ड शेड थी वो मुझे यहाँ से नहीं मिली। अच्छा, इससे पहले ना एक कंपनी है प्लाडियो, उनकी भी इनके पास अच्छी रेंज है। प्लाडियो की एक बिग साइज़ किट थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन सेकंड टाइम जब वो लेने के लिए गई थी तो आउट ऑफ प्लेस थी, नहीं मिली। उसके बाद जब भी मैंने जाके पूछा, इनके पास प्लाडियो की वो वाली बिग किट नहीं थी, स्मॉल किट्स थी, वो मुझे चाहिए नहीं थी। इनके पास भी अच्छी रेंज होती है कॉस्मेटिक्स की, आप यहाँ से इजीली चीज़ें अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ से देख रही थी, लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो रिक्वायर्ड शेड्स हैं वो यहाँ पे नहीं थे अभी गबरीनी के, तो फिर मैंने ये काउंटर भी स्किप कर दिया था। और अब हम मूव करके थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। यहाँ पे कुछ क्लोथ्स मुझे बड़े पसंद आए थे, लास्ट टाइम मैं ले आई थी, और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। अभी मैं देख रही थी कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो मैं ले जाऊँ। अच्छा, हमारी अभी का यहाँ पे एक मुझे ब्लैक कलर में नज़र आया है, वो शायद किसी और कंपनी का है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में था। अच्छा जी, ये इन्होंने सेल लगाई हुई, बहुत अच्छी सेल पैंस पे थी और ऑफ भी लगाया हुआ था और डील्स भी लगाई हुई थी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से डील्स बाय कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और बड़े अच्छे कलर थे, बड़ी अच्छी कोटिंग में यहाँ पे आपको जो है डील्स में ये बर्तन मिल रहे थे, यानी टू टू इन्होंने सेट यहाँ पे बना के रखे हुए थे और उसमें लेस भी लगाई हुई थी। अच्छी क्वालिटी की है जी यहाँ पे बर्तनों की। और अभी मैं दूसरे काउंटर की तरफ आई थी, काउंटर ये है जी कप्स का, तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट काउंटर है। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ चीज़ें। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो सर्दियों के हवाले से चाय की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ कवर करनी होती है, तो फिर मैं यहाँ से ले जाती हूँ जो अच्छे लगते हैं। और प्लेटर तो यहाँ पे मेरे मोस्ट फेवरेट होते हैं, तो वो ले लेते हैं। यहाँ पे किचन की कुछ एसेसरीज़ हैं, ये मैग्नेट्स हैं, फ्रिज मैग्नेट्स, तो ये भी अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे मुझे ना हॉट प्लेट देखनी थी, वो मैं देख रही थी, काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे ये लगी है, लेकिन इसकी वारंटी होती है। आई थिंक 2 इयर्स इसकी वारंटी ये क्लेम करते हैं और क्वालिटी अच्छी है। अदरवाइज़ अभी बहुत ज़्यादा इन है चाइनीज़ हॉट प्लेट्स, लेकिन उनकी वारंटी नहीं होती इतनी ज़्यादा। इनकी इन्होंने वारंटी दी होती है 2 इयर्स की। ये देखिए डबल है और इसकी प्राइस थी अराउंड अबाउट 20,000 तक। ये कुछ किचन एसेसरीज़ हैं जी, किचन आइटम्स है यहाँ पे डिस्प्ले में। यहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो भी मैं ले लेती हूँ साथ साथ। और बर्तन इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको अपनी पसंद के मुताबिक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 50 to 60,000 की रेंज में जस्ट किचन सेट्स यहाँ पे लगे हुए थे। और ये बॉटल्स थी, अभी गर्मियाँ तो गुजर चुकी हैं, फिर भी जो जो चीज़ें यहाँ से आइटम्स अच्छी लगती हैं मैं ले लेती हूँ साथ साथ। तो ये इधर बॉटल्स में अभी भी देख रही थी, थंबनेल देख रही थी, और इधर एक सीन मुझे बड़ा अच्छा अट्रैक्ट कर रहा था। एक बच्चा यहाँ पे जो है ना फुल एंजॉय कर रहा था। हालांकि यहाँ पे परमिशन नहीं होती बच्चों को खेलने की, लेकिन इस बच्चे को शायद पता नहीं था, वो प्ले ग्राउंड समझ के इसको साथ एंजॉय कर रहा था। मैं इसको कैप्चर कर रही थी। अच्छा, इनके जो स्टाफ मेंबर हैं वो आए हैं, बच्चे को मना किया और मुझसे पूछ रहे हैं ये बच्चा आपके साथ है। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ना कैप्चर कर रही थी क्योंकि अच्छा लग रहा था बच्चा एंजॉय करता हुआ ना। बच्चे ने तो पार्क वाला इन्वायरमेंट यहाँ पे समझा हुआ कि शायद मैं पार्क में आ गया हूँ, अदरवाइज़ ये परमिशन नहीं देती। इन्होंने तो जस्ट चीज़ें डिस्प्ले लगाए में की हुई हैं कि बच्चे लें और यहाँ से ज़िद करें और अपनी पसंद के मुताबिक लें और जो है ना उसकी पेमेंट करें, लेकिन वो बच्चा यहाँ पे इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे बॉटल्स हैं, बॉटल्स भी अच्छी लग रही थी। यहाँ से जो जो अच्छी लगती हैं वो हम ले लेते हैं। अब मैं आई थी जी, ये बेसमेंट है, ये मारिया भी का आर्टिकल है। ये सेम आर्टिकल मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और स्टिच करवाया था, लेकिन इस मेरी स्टिचिंग में और इसकी स्टिचिंग में थोड़ा सा मुझे फ़र्क लगा है। ये रेडी टू वेयर है और मैंने ये सारा जो है ना वो एप्लिक करवाया था। इसके ऊपर पैचेस जो है ना वो मैंने एप्लिक करवाए थे, लेकिन इन्होंने जस्ट ऊपर सिलाई लगाई हुई है। हालांकि ये रेडी टू वेयर है, ड्रेस है यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन मैंने जो जितने भी ड्रेस थे मारिया बी के जिनके साथ पैचेस थे वो एप्लिक करवाए थे। राइजन आर्टवर्क यहाँ पे डिस्प्ले में है, बहुत अच्छा
यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी चॉइस के मुताबिक डेकोर आइटम्स यहाँ से ले सकते हैं। और ये बुटीक थी, ये बेसमेंट में है बेसिकली। और इसके बाद हम चले गए थे फर्स्ट फ्लोर पे। राइजन आर्ट वर्क यहाँ पे अच्छे से उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ से चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, ये राइजन आर्ट का मेरा थोड़ा सा मूड हो रहा था, इंशाल्लाह कोई यहाँ से नज़र आता है नज़दीक से कोई सेंटर, तो फिर मैं भी वहाँ से जाकर ट्राई करूँगी इसको सीखने का। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मेरा यही है कि अभी राइजन आर्ट या फिर जो कैंडल मेकिंग है वो भी साथ साथ करूँ। अच्छा जी, फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे और यहाँ पे डिस्प्ले में लगे हुए थे बड़े प्यारे से क्लचेस, बैग्स, और रिजनेबल प्राइस में भी थे। और ये एक मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा था, ये पर्ल में। ये बेसिकली आयज़ा खान का मैंने देखा था ये आर्टिकल, उसने शोल्डर पे हैंग किया हुआ था अभी रिसेंटली उसके फ़ोटोशूट में। और इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन थी 2000। जस्ट एक शो पीस ही था, इसमें आता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी प्राइस जो है ना वो 2000 थी। नो डाउट कि काफ़ी मेहनत लगती है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल बनाने में, तो इस वजह से उन्होंने अपनी मेहनत के मुताबिक अकॉर्डिंग टू देयर हार्डवर्क इन्होंने यहाँ पे प्राइसेस जो है वो मेंशन की होती हैं। चीज़ भी अच्छी थी, ट्रेंडिंग में है, तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आगे ये टोट बैग स्टाइल जो हैं वो भी डिस्प्ले में थे। ये काफ़ी स्पेशियस हैं, जो मदर्स हैं छोटे बेबीज़ के, वो इनको कैरी कर सकते हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इसमें आ सकती हैं। और इन सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे, यानी 1500 में आई थिंक ये सारे डिस्प्ले में थे और रीज़नेबल प्राइस थी इनकी। और अब हम आ गए थे जी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ से कुछ ग्रॉसरी करनी थी रेसिपीज़ के लिए, तो यहाँ से हमने लिए हैं ये थोड़े से मैक्रोनीस। यहाँ से लेके इसकी पैकिंग करवा के फिर इसकी जो पेमेंट है वो काउंटर्स पे कर ली थी। और ये आ गया जी सैलड बार। यहाँ से हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सैलड ले लिए थे। और इनके एक बात की मुझे समझ नहीं आई, इन्होंने फूड कॉर्नर बड़ा अच्छा लगाया हुआ, लोग जो है नो डाउट लेते भी हैं यहाँ से, कुछ चीज़ें ट्राई भी करते हैं, लेकिन सीटिंग एरिया अभी तक इन्होंने नहीं बनाया हुआ। दूसरे मॉल्स में हम जाते हैं तो सिटिंग एरिया वहाँ पे होता है, लेकिन इनके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये इनको चाहिए कि सिटिंग एरिया भी बनाएं, क्योंकि अगर ये कुछ फूड आइटम्स पेश कर रहे हैं तो इसके साथ सिटिंग एरिया तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे आइसक्रीम हमने ले ली थी और उसके बाद मुझे कॉफ़ी थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, फिर मैं यहाँ से कॉफ़ी लेने के लिए आ गई थी। और अब हम आ गए थे अपने जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वहाँ पे यहाँ से कुछ बर्तन थे ये ले लिए थे। और बर्तन लेने के बाद हॉट प्लेट का थोड़ा सा इशू था, वो लेनी थी। तो फिर हम यहाँ से पैकिंग करवाने के बाद एक छोटा सा आउटलेट थी अपनी मार्केट के बाहर, तो मेन जीटी रोड के ऊपर, तो वहाँ पे आ गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे स्टोव और होब्स थे। और ये मैं पहले जो है ना स्टार्टिंग वाले व्लॉग्स में आपको दिखा चुकी हूँ, जहाँ से मैंने अपने किचन के लिए होब लिया था। मैंने ब्लैक कलर में ना स्टील में लिया था। ये क्रिस्टल में भी थे, क्रिस्टल आपको पता है कि जल्दी टूट जाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आपको जो आपकी जो चॉइस है आप उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बेसिकली 5 बर्नर वाला। ये इंशाल्लाह अभी किचन की सेटिंग करवानी है, किचन वर्क करवाना है, तो फिर इंशाल्लाह सारे जो किचन्स हैं हमारे 3, उनमें इस तरह के जो होब्स हैं वो सेट करवाएंगे। ओट्स देख रही थी तीनों किचन के लिए, और इनकी जो स्पेसिफिकेशन है, इनकी जो काफ़ी अच्छी इनके अंदर ऑप्शंस होती हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी हाई होती हैं। और अभी हम एक शॉप पे आए थे, यहाँ से मुझे कुछ एसेंशियल्स ऑयल्स चाहिए थे, तो वो मैंने ले लिए थे सारे। सो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।